वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअल डिजीज़, और वो है अमीबियासिस, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉटी आने वाली डिजीज़। ठीक है, सो इससे पहले कि हम ये डिजीज़ शुरू करें, आपको मैं बता दूं कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी के लेक्चर देखिए। आप डेफिनेटली डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे, क्योंकि ये फैकल्टीज़ जो हैं ये हाईली रेनाउंड और एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, और ये आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनवा के ही दम लेंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी अब दूसरी बीमारी, मेरी बीमारी नहीं, ठीक है, प्रोटोजोअल बीमारी। द बीमारी नेम इज अमीबियासिस। ओके, तो इसका मतलब ये हम समझ गए हैं कि द बीमारी इज कॉज्ड बाय द अमीबा। ठीक है, वैसे अमीबा से सिर्फ अमीबियासिस नहीं होता, और भी बहुत सारी बीमारी होती हैं। ठीक है, पर अमीबियासिस किससे होता है? अमीबियासिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसका नाम है, zoological name of the pathogen is the एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टो का मतलब क्या होता है बच्चों जी? हिस्टो का मतलब होता है प्यारे बेटा, क्या है? हिस्टो का मतलब है टिश्यू, और लाइटिका का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। समझ में आई बात? तो इस बीमारी के में होगा क्या कि आपके टिश्यू का ब्रेकडाउन होगा। पर कौन से टिश्यू का ब्रेकडाउन होगा? आपके टिश्यू का इंटेस्टाइन टिश्यू का ब्रेकडाउन होगा बेटा जी इसमें। ठीक है, तो इंटेस्टाइन टिश्यू का ब्रेकडाउन होगा, इसीलिए इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा के एक और स्पीशीज है जो बीमारी कॉज करती है, इट इज द एंट अमीबा जिंजीवाइटिस। ठीक है, जिंजीवाइटिस जो मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, पायरिया जिसको हम कहते हैं, जो नीचे मसूड़ों में ग्रीन ग्रीन कलर का प्लाक लग जाता है, तो उनका पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो वो आपको भी हो सकता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ये बीमारी आज हमको पढ़नी है, जो कि ये पैथोजन हमको पढ़ना है, जो कि जो है बीमारी कॉज करता है। ठीक है बेटा जी, अब हम बात करते हैं कि कहानी शुरू कैसे होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए आ जाइए, इसका लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिएगा, जब कोई इंसान, ठीक है, जब कोई इंसान पॉटी कर देता है, ठीक है, सो लेट मी मेक द पॉटी। जब कोई इंसान पॉटी कर देता है, तो दिस इज द पॉटी, किसी ने पॉटी कर दी, ठीक है, तो स्टूल में, ठीक है, कोई ह्यूमन था, ह्यूमन तो आपको पता ही है मैं बना नहीं पाती हूँ, पर ये मान लो कि कोई ह्यूमन है, ठीक है, ये बुच्चू नाम का एक ह्यूमन है, इसने पॉटी कर दी, और इसने अपने पॉटी में क्या रिलीज किया? एक सिस्ट रिलीज किया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसने अपने स्टूल फीकल मैटर में एक सिस्ट रिलीज किया, और ये सिस्ट जो है ये है क्वाड्री न्यूक्लिएट। ठीक है, इसमें कितने न्यूक्लियस हैं? 4 न्यूक्लियस हैं, इसीलिए हम इस सिस्ट को क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों जी? हम इसे कहेंगे क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट, 4 न्यूक्लियस वाला सिस्ट। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ बोलो? अब आई यहाँ पर सुनना, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है, ये सिस्ट, इसके अंदर बहुत सारे सिस्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये बहुत सारे सिस्ट इस पे पड़े हुए हैं। अब आई एक हाउस फ्लाई। हाउ आई विल मेक द हाउस फ्लाई यार। ठीक है, चलो यहाँ पर आई एक हाउस फ्लाई। ठीक है, ये हाउस फ्लाई मान लो है, ये हाउस फ्लाई इस पे बैठी। ठीक है, ये हाउस फ्लाई ने ये सिस्ट को ले लिया, और ये हाउस फ्लाई ने ये जो है यहाँ पर, ये राजपाल नाम का एक आदमी जो है, ये यहाँ पर किसी ढाबे में गया और ये इसने पनीर की सब्ज़ी मंगाई, और ये जो सिस्ट है, पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, पनीर लिख दूँ यहाँ पे, पनीर की सब्ज़ी राजपाल ने मंगाई, और भैया ये मक्खी जाकर सिस्ट रिलीज़ कर दिया यहाँ पे इसने। ठीक है, अब राजपाल को तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर सिस्ट है। ठीक है, इसीलिए कभी किसी ठेला ठुली की चीज़ नहीं खाना चाहिए, और खाओ ना तो मतलब बिल्कुल ही कढ़ाई से निकल रहा हो तभी खाना, क्योंकि अगर उसमें एक बार भी हाउस फ्लाई बैठ गई तो हो सकता है कि उसके पैर में एंट अमीबा का क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट बैठा हो। ठीक है, अब उसके बाद ये सिस्ट किसके अंदर चला गया? ये सिस्ट चला गया भाई साहब किसके अंदर? ओहो हो, बड़ी परेशानी हुई। ठीक है, ये सिस्ट जो है ये चला गया राजपाल के मुंह के अंदर। लो, ठीक है, राजपाल के मुंह के अंदर ये सिस्ट भाई साहब चले गए। ठीक, अब क्या हुआ? ठीक है, ये सिस्ट चला गया जिसके पास 4 न्यूक्लियस थे। ठीक, अब ये राजपाल के कहाँ पे पहुंचा? ठीक है, ध्यान समझना, ये ट्रैवल करता हुआ पूरा, कहाँ ट्रैवल करता हुआ? आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल। ध्यान समझना, थोड़ा और बड़ा बना लूँ क्या? थोड़ा इधर से है ना। अब ये जो सिस्ट है ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल को ट्रैवल करता हुआ, ठीक है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। ओके,
एलिमेंट्री कैनाल को ट्रैवल करता हुआ प्यारे बच्चों ये कहाँ पहुंचा बेटा जी, ये पहुंचा राजपाल भैया जी के कहाँ पर, ये स्टमक आ गया, ठीक है, और स्टमक के बाद जो है ये मान लो सीधा ये लार्ज इंटेस्टाइन पे अपन पहुंचा देते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह भी, पर अपने को काम लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। ये राजपाल की लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, ठीक है, समझ गए। सो अब यहाँ पर आपका ध्यान से समझते जाइए, थोड़ा मैं लार्ज इंटेस्टाइन को मोटा बना देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखानी है, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच गया, क्लियर। अब ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट यहाँ पर आया, ठीक, और यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया, डन, ठीक। अब क्या होगा, अब ये मिस्टर राजपाल को नहीं पता चल रहा, राजपाल नाम लिखना चाहूँगी मैं, इसको नहीं पता चल रहा है कि हुआ क्या है इसने, भैया इनको तो लग रहा है पनीर की सब्जी खा के है, अब हुई धीरे धीरे, अभी अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट आपको दिख रहा है, क्यों इसको सिस्ट क्यों कह रहे हैं, सिस्ट के ऊपर होती है वॉल, तो वो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक से जब ये होके गुजरेगा, ध्यान से सुनना, जब ये डाइजेस्टिव ट्रैक से होके गुजरेगा ना तो उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता है क्योंकि सिस्ट है, ठीक है। ये इतना टफ वॉल अपने चारों तरफ बना रखा है कि कोई भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन इसको तोड़ पाड़ नहीं सकता, इसके न्यूक्लियस को मार नहीं सकता। अब बेटा जी ये करेगा डिवाइड, ठीक है, ये क्या करेगा बेटा जी, अपने कॉपी में बना लेना, ये करेगा डिवाइड, डन। और डिवाइड करके ये दो फॉर्म्स बनाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, दो फॉर्म्स बनाएगा, ठीक है। एक फॉर्म होगा जिसे हम कहते हैं मैग्ना, ध्यान समझना, एक फॉर्म रेड कलर से बनाऊंगी मैं, एक फॉर्म होगा जिसे हम कहते हैं मैग्ना फॉर्म, ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहते हैं मैग्ना फॉर्म, ठीक है। और एक सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही बनाएगा जिसे हम कहते हैं माइन्यूटा, छोटा बनाया मैंने, तो क्या किया, जो सिस्ट है वो डिवाइड हुआ और इसने दो फॉर्म्स बनाए, ठीक है, एक है मैग्ना फॉर्म और एक है माइन्यूटा फॉर्म, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात ना। अब इन दोनों के काम सुनिए, ये माइन्यूटा फॉर्म जो है इसके बारे में पहले बताती हूँ, ये मैग्ना फॉर्म है खतरनाक, ठीक है, ये मैग्ना फॉर्म जो है ये है खतरनाक। ये अगर आप देखोगे तो आपके इंटेस्टाइन के चारों तरफ क्या होती हैं, ये लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्क्यूलरिस, ठीक है, ये सारी लेयर होती हैं। और ये क्या करेगा, ये मैग्ना फॉर्म जो है बेटा जी ध्यान सुनना, ये मैग्ना फॉर्म इंटेस्टाइन की म्यूकोजा, ठीक है, म्यूको लिख देती हूं मैं, मैग्ना फॉर्म ऊपर से लिखूंगी थोड़ा, है ना, ताकि जगह मिले, ऊपर देखो, मैग्ना फॉर्म विल ingest the RBC, WBC और सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक, समझ आई बात। तो ये जो मैग्ना फॉर्म है बेटा जी ध्यान से सुनना, अरे ये क्या हुआ, ये मैग्ना फॉर्म, अरे यार रेड कलर का है, ठीक है बेटा जी, मेरे प्यारे बेटा, मेरे बच्चों, मेरे जिगर दुलालो, ध्यान सुनो, ये मैग्ना फॉर्म जो है ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारों पे घुस जाएगा और वहाँ से वो चीज़ों को खाना शुरू करेगा, आरबीसी वहाँ की जो है आरबीसी तोड़ना फोड़ना, डिस्ट्रक्शन मचाना शुरू करेगा। अब क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारों को तोड़ना शुरू करेगा और फिर जब आप पॉटी जाओगे, जब आप, ये राजपाल भैया जी है, जब ये पॉटी निकालेंगे तो इस पॉटी में आएगा ब्लड, ठीक है, इस पॉटी में क्या आएगा, ब्लड, क्योंकि मैग्ना फॉर्म ने लार्ज इंटेस्टाइन की ऐसी कम तैसी मचा रखी है। नाउ माइन्यूटा का क्या होगा वो ध्यान सुनिए, माइन्यूटा विल फॉर्म न्यू सिस्ट, ठीक है, माइन्यूटा विल फॉर्म न्यू सिस्ट, ध्यान समझना, माइन्यूटा विल फॉर्म, यहाँ पे बनाती हूँ, माइन्यूटा विल फॉर्म न्यू सिस्ट, ठीक है, ये क्या है बेटा, माइन्यूटा सेम टू सेम जो है अपना एक न्यू सिस्ट बनाएगा और ये न्यू सिस्ट भी जो है इस राजपाल के पॉटी के साथ बाहर आएगी, तो ये सिस्ट भी पड़ी हुई है और फिर ये सिस्ट जो है फिर से किसी आदमी के खाने के थ्रू पहुंच जाएगी, दिस इज द साइकिल, समझ आ गया। फिर से करें एक बार, किसी आदमी ने पॉटी गया, ठीक है, मतलब ये कहानी यह है, ठीक है, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे पूरा मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरा मिटा देते हैं, देखो ये ऐसा है, ठीक, ये ऐसा, डन, ठीक, ये पॉटी करेगा, पॉटी में फिर क्या होगा, और ब्लड भी होना चाहिए, ठीक है, ये पूरा ब्लड है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक, मान लो ये आदमी था कोई, ठीक है, ये आदमी ने पॉटी की, ठीक है, ये आदमी ने पॉटी की, जब इसने पॉटी की तो इसने क्या निकाला, सिस्ट निकाला, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट और ब्लड निकाला। अब क्या हुआ, इसमें एक आई मक्खी, मक्खी ने सिस्ट को अपने पैरों में दबा लिया और फिर ये जाकर किसी पनीर की सब्जी पे बैठ गई, ओहो ये क्या हुआ, और फिर जाके वो पनीर की सब्जी पे बैठ गई। अब पनीर की सब्जी में को किसी राजपाल ने खा लिया,
फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सिस्ट गया उसके शरीर के अंदर और उसके बाद जाकर ये दो भागों में डिवाइड हुआ, वन इज माइन्यूटा एंड वन इज मैग्ना। ये दोनों जो है ये काम क्या करते हैं, मैग्ना जो होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि मैग्ना क्या खाता है, मैग्ना विल एडहेयर द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉलों पे ये घुस जाएगा और वहाँ के आरबीसी खाने लगेगा, डब्ल्यूबीसी खाने लगेगा और बाकी एपिथेलियल सेल्स को खाने लगेगा, इरोड करेगा द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और जो है क्योंकि इंटेस्टाइन इंपेयर्ड हो रही है तो लूज मोशंस होंगे और उसके साथ ब्लड आएगा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइन्यूटा, माइन्यूटा क्या करेगा, सेम टू सेम अपने जैसा ही 4 न्यूक्लिएटेड वाला सिस्ट बनाएगा और फिर ये सिस्ट जो है पॉटी से बाहर आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फेक्टेड फॉर्म क्या है, ठीक है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि इसका इन्फेक्टेड बताइए क्या है, इन्फेक्टेड फॉर्म क्या है, तो इन्फेक्टेड फॉर्म है सिस्ट, ठीक है, जिसके पास कितने न्यूक्लियस होने चाहिए, 4 न्यूक्लियस होने चाहिए। तो इसका इन्फेक्टेड फॉर्म है सिस्ट और सिस्ट के पास 4 न्यूक्लिएटेड होना चाहिए क्योंकि वही जाके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 भागों में डिवाइड होता है। क्लियर हो गई इतनी बात, ये हुआ आपका अमीबियासिस। क्लियर। नाउ अब इसमें लूज मोशन क्यों होता है, क्योंकि जो मैग्ना फॉर्म है वो पूरा इरोड कर रहा है, ठीक है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इरोड कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ ही साथ ब्लड भी आ रहा है, ठीक है। नाउ इसको हम डिसेंट्री भी कहते हैं। डिसेंट्री और डायरिया में क्या फर्क होता है, डायरिया मतलब सिर्फ लूज मोशन, डिसेंट्री का मतलब होता है लूज मोशन विद ब्लड, ठीक है। अब इसके क्या पहचान है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जब आप सिस्ट को, नए नए सिस्ट को देखेंगे तो इसमें आपको कुछ डॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिड बॉडीज, ठीक है, कलर्ड बॉडीज दिखाई देंगी जो इमेच्योर सिस्ट होता है, ठीक है। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे किसी स्टूल का जो है वेट माउंट बना के देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो उसमें आपको कलर्ड बॉडीज दिखाई देंगी जिनको हम क्रोमैटिड बॉडी कहते हैं, पर मैच्योर सिस्ट में वो भी नहीं दिखाई देते। इसमें जो है चारकोड लेडेड क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, लंबे लंबे क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं स्टूल के अंदर, और वो चारकोड लेडेड क्रिस्टल क्या होते हैं, ये एंट अमीबा के अंदर वो क्रिस्टल्स है जो कि कुछ नहीं है, जो इओसिनोफिल जो पिगमेंट निकालता है वही प्रोटीन के बने हुए क्रिस्टल होते हैं। तो ये अगर आपको दिख रहे हैं इसका मतलब ये कि एंट अमीबा आपके स्टूल में था, आपके अंदर पेट में पड़ा हुआ है। तो चारकोड लेडेड क्रिस्टल एंड द क्रोमैटिड बॉडी इंडिकेट कर रहा है इनटू द स्टूल कि एंट अमीबा भले न दिखे, पर अगर आपको ये दोनों चीज़, एंट अमीबा कई बार जो है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होने की वजह से वो दिखाई नहीं दे पाता है, पर उसके अंदर अगर आपको ये क्रोमैटिड कलर बॉडीज और छोटे छोटे क्रिस्टल, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होते हैं, अगर वो दिखाई दे रहे हैं मतलब ये एंट अमीबा ही है और आपको अमीबियासिस इन्फेक्शन हुआ है। तो इस तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं। क्लियर है। अब एंट अमीबा जो होते हैं वो अगर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड नहीं है तो वो इन्फेक्शियस नहीं है, इन्फेक्शियस क्वाड्री न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। हाँ ये देखिए, ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों जी। बेटा अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है ये, इसका पैथोजन नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और मैं आपको बताने वाली थी, देखो इसने, अच्छा एंट अमीबा है तो कुछ खाना पीना खाएगा तो आरबीसी खा लेता है, डब्ल्यूबीसी खा रहा है, आसपास का बैक्टीरिया खा लेता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंट अमीबा। क्लियर हो गया। एंट अमीबा में सिर्फ एक ही स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है, इसको मोनोपोडियल कहते हैं, ओके। होस्ट ये मोनोजेनेटिक है, ठीक है। मोनोजेनेटिक का मतलब ये है कि इसका होस्ट ह्यूमन बीइंग है, पर ये फैलता कैसे है, हाउस फ्लाई जो है इसके लिए कैरियर करती है कि आपके खाने में छोड़ देगी पर आपके अंदर पूरा लाइफ साइकिल होगा, ठीक है। ओके। नाउ डिस्कवरी, लैम्बले ने 1859 में डिस्कवर किया एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका और लॉश ने डिस्कवर किया कि ये पैथोजेनिक नेचर का होगा। हालांकि आता नहीं है पर मैंने आपको बता दिया कि लैम्बले जो थे उन्होंने 1859 में इसको डिस्कवर किया कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, पर पैथोजेनिक डायरिया कॉज करते हैं किसने कॉज किया, खोजा लॉश ने, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हैबिटेट देखते हैं, हैबिटाट, ठीक है, कहाँ रहता है। हमेशा जब भी आपको डायरिया जैसी कोई दिक्कतें शुरू है, मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको कोई डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी है, इसका मतलब ये कि वो गंदे खाने और गंदे पानी से आ रही है, ठीक है। इसीलिए जो ऐसे ऐसे करके जो आलू मैश करते हैं पानी पूरी वाले, ऐसे ऐसे करके जो समोसे का आलू होता है ना, तो जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरी रहूंगी वो मैं, तेरा रहूंगा वो मेरी शालू, ये गाना गाना और समोसा खाना बंद करो, ठीक है। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के, नाखून में एंट अमीबा था, घुस गया, क्या करोगे यार, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि इंटेस्टाइन तक अगर पैथोजन पहुंच गया, गंदे पानी, गंदे खाने, मैल नाखूनों की, उससे पहुंच गया तो जो है आपको हो सकता है। कॉमनली मेल्स में पाया जाता है, फीमेल्स को थोड़ा कम होता है, पर ऐसा कुछ नहीं, फीमेल्स को भी हो सकता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट, ठीक है। फीको ओरल रूट मतलब पॉटी से किसी भी तरीके का आपका कॉन्टेक्ट हुआ, मक्खी आई खाने में बैठ गया, आपको गए, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी फैल सकता है और इसके लिए वेक्टर है कॉकरोच और फ्लाइज, ठीक है। इसलिए घर पे बिल्कुल
बिल्कुल मतलब पेस्ट कंट्रोल तो होना ही चाहिए। कॉकरोच जो होते हैं वो भी बड़े गंदे से होते हैं, नाली में थे फिर आपके खाने में बैठ गए, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। सो यहाँ पर एक साइकिल है जो हम बात कर रहे हैं। सो आप देखो कि सिस्ट था, पॉटी से निकला, फिर क्या हुआ। अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ मैं, जो मैं आपको बता रही थी, मैग्ना फॉर्म जो होता है इसी को हम इसका ट्रोफोजोइड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। मैग्ना जो इसका फॉर्म होता है इसी को हम इसका ट्रोफोजोइड फॉर्म कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ क्या बात कर रही थी मैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, इसके बाद साइकिल है, मैं आप साइकिल समझाती हूँ आपको। आइए, इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका कितना, इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका आपका 2 से 4 वीक, मतलब हो सकता है कि तुरंत जो है आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा, बहुत सारे मैग्ना फॉर्म्स बनाएगा, इंटेस्टाइन में घुसेगा तो टाइम लगेगा 2 से 4 वीक, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, सिस्ट पास अनअल्टर्ड फॉर्म थ्रू द स्टमक, ये हमको पता है कि सिस्ट बना हुआ है इसलिए वो स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस से होता हुआ गुजरेगा, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। सिस्ट वॉल इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस बट डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन से डैमेज हो सकती है, ठीक है ना। अगर आप देखें ध्यान से कहाँ पर था अपन, ठीक है, देखिए। सो यहाँ पर सिस्ट मैचुरेशन इन द डिस्टल कोलन एंड द फीसिस से बाहर निकला सिस्ट, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं चारकोल लेडन क्रिस्टल्स, ठीक है, क्या नाम है, क्रोमेटिड बॉडी कलर दिख रही है। उसके बाद ये है आपकी सिस्ट, ठीक है, उसके बाद सिस्ट हुआ, उसके बाद सिस्ट जो है 2 भागों में टूटा, ठीक है। और ये देखो सिस्ट 2 भागों में टूटा तो एक तो मैच्योर सिस्ट फिर से वही बनाएगा और एक क्या बनाएगा, अल्सर कॉज करेगा जिसको हम ट्रूफोजाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये अमीबिक एब्सेस कॉज करता है, इंटेस्टाइन को खराब करना शुरू करता है, ठीक है। और एक फिर से सिस्ट बना लिया और फिर यही सिस्ट जो है ये पॉटी से बाहर हो गया, क्लियर है। तो एक माइन्यूटा जो है वो वापस से वही सिस्ट बनाएगा और मैग्ना जो है वो इंटेस्टाइन की ऐसी कम तैसी करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको लाइफ साइकिल। नाउ दस एक्टिव पैरासाइट आर लिबरेटेड फ्रॉम द सिस्ट इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है, ओके। सिस्ट से एक्टिव पैरासाइट बाहर आए, ठीक है। एंट अमीबा स्टोलिटिका ईट रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल को खा लेता है और ये टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट इसका इन्फेक्टिव स्टेज है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। एंट अमीबा स्टोलिटिका इज अ डायमॉर्फिक, इसके 2 फॉर्म होते हैं, लार्जर जो होता है ये हार्मफुल होता है जिसे मैग्ना कहते हैं और स्मॉलर जो हार्मलेस होता है इसको माइन्यूटा कहते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखो ये ट्रोफोजोइट मैग्ना फॉर्म है और ये माइन्यूटा फॉर्म है, ठीक है। कितना बड़ा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसने बैक्टीरिया भी खा लिया, आरबीसी भी खा लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपन, मैग्ना और पैथोजेनिक फॉर्म फाउंड इन द म्यूकोजा और सबम्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन, उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो घुस जाते हैं कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर धीरे धीरे इंटेस्टाइन की दीवारों को खाना शुरू करते हैं और वहाँ पर अल्सर कर देते हैं। जबकि जो नॉन पैथोजेनिक फॉर्म होता है माइन्यूटा वो ल्यूमन में, मतलब बीच में ही इंटेस्टाइन के पड़ा हुआ रहता है, फिर वो डिवाइड करता है और फिर और सिस्ट बनाता है, फिर पॉटी से बाहर करता है। डायग्नोसिस, इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, अगर आपके पॉटी में एंट अमीबा है, ठीक है, तो अगर उसमें आपको ऐसे चारकोल लेडन क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और नॉर्मली ऐसे क्रिस्टल आपको इओसिनोफिल में देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है मतलब ये एंट अमीबा है। अगर आपका जैसे जो इमेच्योर सिस्ट होता है, ध्यान समझना, मैच्योर सिस्ट में, इमेच्योर सिस्ट में कुछ कलर्ड बॉडीज मिलती हैं, तो अगर आपको स्टूल में वो भी देखने के लिए मिल रही हैं इनटू द अमीबा लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द एंट अमीबा। क्लियर हो गई बच्चों। सिम्टम, ठीक है, अरे रे तो बहुत ही तेज चला। ये सिम्टम देखते हैं कि कहाँ है सिम्टम, देखिए सिम्टम है कि ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। डिसेंट्री मैंने समझाया कि लूज मोशन होगा और उस लूज मोशन में आपको होगा ब्लड, ठीक है। डिसेंट्री और डायरिया में ये फर्क होता है, डिसेंट्री मतलब लूज मोशन विद ब्लड, डायरिया विदाउट ब्लड, ठीक है। तो इसमें जो है पेशेंट को डिसेंट्री होगी, लूज मोशन होंगे। लूज मोशन क्यों होंगे, क्योंकि मैग्ना फॉर्म जो है वो इंटेस्टाइन की वॉल को इरोड कर रहा है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी घट गया है और आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और जब ऑब्वियसली इंटेस्टाइन को इरोड कर रहे हो, उसमें एब्सिस कॉज कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, तो जब स्टूल निकलेगा तो भयंकर पेन भी होगा, विद ब्लड आएगा, ठीक है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए, ऑब्वियसली जहाँ पर जोल लगा हो तो इसका मतलब ये कि जनरली हम इसको हेलमिंथिक डिजीज और प्रोटोजोल डिजीज को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं। तो मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, ये जोल लगा है मतलब ये प्रोटोजोल डिजीज या हेलमिंथिक डिजीज को क्योर कर रही है। तो ये दोनों दवाइयाँ हम अमीबिक डिसेंट्री को क्योर करने के लिए देते हैं, ठीक है। और एक बात आपको और बता दूं, मैंने तब भी बताया था आपको जब मैं कोई आई डोंट नो मुझे कोई डिजीज पढ़ा रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा, कि अगर आपको डिसेंट्री या डायरिया है, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों क्या बोल रही हूँ, अगर आपको डिसेंट्री या डायरिया है तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक आप कुछ खाइए, खाना मत खाइएगा, मेरी बात समझ रहे हो। क्योंकि जनरली जब हम खाना खा लेते हैं तो हम पैथोजन को ग्रो होने के लिए और एनवायरनमेंट दे रहे होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ORS घोल और पतली चीज़ों का ही जूस वूस पीना है, ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट मत दो, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन रेट इनका बढ़ता जाएगा। ये दवाइयाँ जो होती हैं पैथोजन को एक हद तक मार देती हैं, पर मैं आपको बता
दूं कि अगर एक आध भी बच गया तो वो मल्टीप्लाई करता रहेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली जब बहुत इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फिर कमज़ोरी भी आती है, ठीक है। चलिए अब हो गया। नाउ अब आपकी एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या है। देखिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोयन पैरासाइट है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में पाया जाता है। ये अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। सिम्टम जो है इसमें होता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि लूज मोशन नहीं होता, पर अमीबिक डिसेंट्री में लूज मोशन होने के भी चांस है। इसमें कॉन्स्टिपेशन बोल रहा है, बट बेसिकली डिसेंट्री इज व्हाट, डिसेंट्री विद द स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड, तो इसमें भी आपको लूज मोशन हो सकते हैं। पर नॉर्मली डायरिया और अमीबिक डिसेंट्री में क्या फर्क होता है, डायरिया में बहुत ही लूज स्टूल होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है। इसमें तो ये बोल रहा है कॉन्स्टिपेशन होता है, तो जो अब एनसीईआरटी बोल रही है तो इसको वही मानना पड़ेगा, ठीक है। हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, ठीक है, एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड or food products, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main source of infection, ठीक है। सो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको पॉटी नहीं आएगी। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है पॉटी नहीं आई, पर एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं। पर अगर आपकी एनसीईआरटी बोल रही है तो इसको मान लो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको लूज मोशन नहीं होगा, बट बेसिकली डिसेंट्री यही है, ठीक है। डिसेंट्री में स्टूल के साथ म्यूकस और ब्लड आता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब स्टूल आपका मोटा भी हो सकता है, स्टूल आपका पतला भी हो सकता है, पर क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन बोल रहा है और लूज स्टूल की बात नहीं कर रहा है तो हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि स्टूल में क्या आता है, म्यूकस आता है और ब्लड आता है। क्यों आता है, क्योंकि मैग्ना फॉर्म इंटेस्टाइन में घुसे जा रहा है, इरोड कर रहा है। माइन्यूटा फॉर्म फिर से डिवाइड होकर क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट बनाएगा और पॉटी के साथ वो बाहर जाएगा, और अगर कोई हाउस फ्लाई उस पर बैठ गई तो फिर वो सिस्ट को खाने में ले जाएगी, खाना हम खा लेंगे और हमारे अंदर आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। सो बच्चों, दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट डिजीज विच इज द एंटमीबा हिस्टोलिटिका और अमीबियासिस। एंटमीबा हिस्टोलिटिका का मैंने आपको एक और पैथोजन बताया विच इज एंटमीबा जिंजीवालिस, जो कि आपको पायरिया कॉज करता है, राइट। ये भी बहुत भयंकर बीमारी है, इसीलिए कभी किसी का जूठा पानी नहीं पीना चाहिए, चाहे कितना भी आपका सगा संबंधी क्यों ना हो। जूठा पानी, जूठा खाना मत खाइए, क्योंकि हो सकता है कि उसके, देखो दिखता नहीं है, ये इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप में लोग ढंग से नहीं देख पाते, तुम नेकेड आइज से तो देख नहीं सकते हो, तो तुम प्रिकॉशन लो, ठीक है। जूठा पानी बहुत बिल्कुल मर तो रहे नहीं है, अपन कहीं और से भी पानी पी सकते हैं, तो अगर बहुत इमरजेंसी है तो बात उसकी अलग है, पर हम नॉर्मली आपको जूठा खाना और जूठा पानी नहीं पीना चाहिए बच्चों, ये मेरी गुजारिश है। तो आई होप जो मैंने आज आपको पढ़ाया अमीबिक डिसेंट्री के बारे में, पढ़कर आपको मजा आया। लाइफ साइकिल भी आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं कुछ और चीज़ें पढ़ाऊंगी, जैसे ट्रिपैनोसोमियासिस, जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस, जैसे कि आपका लेशमानियासिस, ठीक है। फिर और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जियार्डियासिस। ये 4 या 5 जो है प्रोटोजोआ और बचे हैं। इनका लाइफ साइकिल आपको नहीं करना है, पर कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिमेनिंग प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में पढ़ाकर उस लेक्चर को खत्म करके फिर मैं शुरू करूंगी फंगल और हेलमिंथिक डिजीज के बारे में। देन विल कंप्लीट द डिजीज, और फिर हम एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है इम्यूनिटी। बहुत भयंकर मजा आने वाला है आपको उन लेक्चर्स में, क्योंकि वो मेरा स्पेशलाइजेशन है, मैं उसको बहुत भयंकर पढ़ाती हूँ और डिजीज भी मुझे बड़ी पसंद है। सो दिस इज इट। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। अगर आप ऐसे ही मेरे अच्छे लेक्चर्स चाहते हैं तो विजिट करिए वेबसाइट, क्यों नहीं कर रहे हैं, और मेरी फोटो पे जाइए, क्लिक करिए, आपको अरेंज मैनर पे सारे चैप्टर्स मिलेंगे, वहां पर पढ़िए। एमसीक्यूज पढ़े हुए हैं, एनसीईआरटी हाइलाइट्स पढ़े हैं, पढ़ते जाइए, मेरा नाम रोशन करिए और दूसरों को भी बताइए, सबको बताइए और बायोलॉजी को एंजॉय करिए। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।